सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्लास टीच पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। हमारे एक टॉपिक लगता है कि राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, शानदार बेहतरीन जबरदस्त क्लास रहने वाली है ये आज की। तो 2017-18 में यहाँ से कोई भी कंपटीशन एग्जाम में लगभग क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन तो हर कंपटीशन पे एग्जाम में पूछे जाते थे। लेकिन वर्तमान में देखें तो 2020 के बाद जिलों के उपनाम के बारे में थोड़े क्वेश्चन कम उठने लगे। लेकिन अब फिर 2025-26 में हमने लगभग हर भर्ती परीक्षा में देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन उठता है। एक क्वेश्चन तो निश्चित है यहाँ से जिलों के उपनाम से उठता है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के कुछ जिलों के उपनाम के बारे में। तो ये बेहतरीन वीडियो होने वाला, शानदार तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे क्लास टेक के साथ। तो हमारा पहला जिला जो आता है वो है सबसे ऊपर, राजस्थान का सबसे ऊपर का जिला आता है। आप देख सकते हो ये है हमारा राजस्थान का मैप। ये मैप है और इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा आता कौन है, श्री गंगानगर। ये गंगानगर यहाँ पर आता है, गंगानगर सबसे ऊपर है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे श्री गंगानगर की। तो श्री गंगानगर की चर्चा करें तो राजस्थान का अन्नागार कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्नागार के नाम से जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम की बात करिए तो प्राचीन नाम है, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम की बात करें तो इसका था रामनगर। गंगानगर का प्राचीन नाम कौन सा था? रामनगर। बेहतरीन शुरुआत के साथ तैयारी करेंगे तभी हमारी शानदार तरीके से तैयारी हो सकेगी। तो राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, प्राचीन नाम रामनगर है और इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। और एक विशेष बात यह है कि श्री गंगानगर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पादित फसल करता है गंगानगर तो वो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर के बारे में हमने शानदार तरीके से चर्चा कर ली है। तो गेहूं उत्पादन में फर्स्ट स्थान है राजस्थान में। तो आगे शानदार तरीके से हमारे प्यारे बीकानेर के बारे में चर्चा करते हैं। तो बीकानेर है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बीकानेर में ऊन की मंडी है, ऊन की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? ये क्वेश्चन है, लगभग 2-3 सालों से पूछ रहे हैं। तो आगे चर्चा करें तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? राती घाटी। राती घाटी बीकानेर का प्राचीन नाम था। राती का अर्थ होता है लाल, राती का अर्थ क्या होता है? लाल। और घाटी का अर्थ क्या होता है? मिट्टी। यानी आपको बीकानेर जब आप जाते हो तो आपको बजरी नुमा मिट्टी मिलेगी देखने के लिए, इसलिए इसे राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की राजधानी है क्षेत्रपुर है, जिसे हम नागौर के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो बेहतरीन शुरुआत करेंगे हम। तो आप क्लास टेक के साथ अंत तक बने रहे। तो अगला हमारा जिला था जैसलमेर। जैसलमेर का एक उपनाम है श्रवण नगरी। श्रवण नगरी जैसलमेर को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जैसलमेर में तेज, मान लीजिए कि तेज धूप पड़ती है तो वहां की मिट्टी चमकने लगती है, सोने के समान लगती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्रवण नगरी के नाम से जानते हैं। एक तो है ये जैसलमेर की श्रवण नगरी, एक है सुवर्ण नगरी। सुवर्ण नगरी है जालोर में।
ये याद रखना, सुवर्ण नगरी है जालौर में और श्रवण नगरी है जैसलमेर में। और इसे गलियों का शहर भी कहते हैं, गलियों का शहर के नाम से जाना जाता है। म्यूजियम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जैसलमेर, गलियों का शहर और म्यूजियम सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। अंडमान में एक काले पानी की जेल है जो जहां पर अपराधियों को बहुत ज्यादा दंड दिए जाते हैं। अगर आपने किसी नेता का भाषण सुना होगा या किसी को कहते सुना होगा कि मैं कोई सरकारी कर्मचारी को कहते हैं कि मैं तेरा ट्रांसफर जैसलमेर करा दूंगा, तो इसलिए ये कहते हैं कि जैसलमेर ज्यादातर धूप पड़ती है और वहां का चारों तरफ रेत ही रेत है, तो इसलिए इसे राजस्थान का अंडमान के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को दुनिया का 8वां अजूबा बताया था। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, तो आप बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से चर्चा करते हैं। तो आगे, तो जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध क्यों है? तो इसकी बात करें, पीले पत्थरों का शहर है यहाँ पर है। आप जैसलमेर में आपको सर्वाधिक पीले पत्थर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आया था 2011 पटवारी परीक्षा में कि जैसलमेर, सॉरी, ये 2011 पटवारी परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि उर्दू कश्मीर है जहां पर है रामदेव जी का जन्म स्थान है, वहां पर है जो मंदिर बनवाने के लिए पत्थर कहां से लाए गए थे? तो जैसलमेर से लाए गए थे। ये क्वेश्चन है उठा हुआ है 2011 पटवारी परीक्षा में आया था ये क्वेश्चन है। तो आगे चर्चा करें तो इसे पवन चक्की के नाम से जाना जाता है। 1999 में यानी कि 1999 में पवन ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत कहां से हुई थी? जैसलमेर है, इसलिए इसे पवन चक्की के नाम से जाना जाता है। और आप जैसलमेर जाओगे आपको बहुत सी पवन चक्की वहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर कभी मौका मिले घूमने का तो जैसलमेर जरूर जाना। बेहतरीन अपनी संस्कृति और अपनी कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है जैसलमेर। तो आगे बात करें तो राजस्थान का रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, मरुस्थल का गुलाब। अगर कोई सरकारी कर्मचारी को कोई अगर पूछता है तुम कहां पर हो, तुम्हारी पोस्टिंग कहां पर है, तो वह कहता है कि मेरी पोस्टिंग है मरुस्थल के गुलाब में है। तो आगे चर्चा करें तो राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया को कहते हैं। और ओशिया पहले तो पड़ती थी 51 जिले थे तब ओशिया पड़ती थी जोधपुर ग्रामीण में, लेकिन अब 41 जिले होने के कारण है जोधपुर पड़ती है। और ओशिया का प्राचीन नाम, बार बार ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है कि ओशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो के स्पटन है इसका प्राचीन नाम है। यहाँ से क्वेश्चन है बार बार छपते हैं, तो इस पर थोड़ी सी नजर रखें। तो हवेली और झरोकों का शहर भी इसे कहते हैं। जैसलमेर को हवेली झरोकों का शहर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, बहुत सारी हवेलियां मिल जाएगी देखने को। तो इसलिए इसे हवेली और झरोकों का शहर भी कहते हैं। शानदार तरीके से हम क्लास टेक के साथ तैयारी करेंगे और राजस्थान जीके का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि अपने छोटे बड़े भाइयों, मित्रों, भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को, क्योंकि अगला हमारा चौथा जो जिला है, नंबर 4 पर हमारा जिला आता है वो जोधपुर आता है। जोधपुर के बारे में चर्चा करें तो सूर्य नगरी, सूर्य नगरी इसलिए कहते हैं कि जोधपुर में लोगों का मानना है कि 8.5 घंटे जोधपुर में सूर्य चमकता है, इसलिए इसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये है हमारा बीकानेर, ठीक है, यहाँ पर है हमारा बीकानेर, ठीक है, ये हमारा हो गया बीकानेर, ये है जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये तीनों मरुस्थली क्षेत्र है। तो मरुस्थली क्षेत्र में यहाँ पर हमारा पड़ता है जोधपुर। अगर आपको मरुस्थल के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो आपको किससे होकर जाना होगा?
जोधपुर से होकर ही जाना होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो जोधपुर को इसलिए रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहते हैं। शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो नीला शहर इसलिए कहते हैं जोधपुर को। आपने कभी मेहरानगढ़ दुर्ग देखा होगा, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास आपको बहुत सारे नीले नीले मकान मिलेंगे, तो इसलिए इसे नीले शहर के उपाधि भी दी गई है। आगे बात करें तो विधि नगरी जोधपुर को इसलिए कहते हैं क्योंकि विधि यानी कि विधि का अर्थ होता है कानून, यानी कि राजस्थान का हाईकोर्ट कहां पर स्थित है, तो जोधपुर में, और इसलिए इसे विधि यानी कि कानून नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे शानदार बेहतरीन जबरदस्त तरीके से चर्चा करें तो किलों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का भुवनेश्वर भी इसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने बेहतरीन तरीके से चर्चा कर ली। तो इसे हैंडीक्राफ्ट सिटी भी कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट यानी आप कह सकते हो कि हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होता है कि हाथ से बनी वस्तु। आप जोधपुर में देखोगे तो हाथ से बनी वस्तु आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको हाथ से बने खिलौने मिलेंगे, बहुत सारी अन्य वस्तुएं भी हाथ से बनी मिलेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट सिटी कहते हैं। आगे चर्चा करें तो नंबर है हमारा 5 पर है, जो जिला आता है उसका नाम है उदयपुर। अगर जीवन में कहीं घूमने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन जो उदयपुर है ऐसा जिला है जहां पर आपको घूमकर आना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में इससे सुंदर है जगह नहीं है। ये लेक सिटी कहलाती है, यानी कि लेक यानी झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और सफेद शहर व्हाइट सिटी भी इसे कहते हैं। व्हाइट सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप पिछोला झील है देखी तो नहीं होगी, अगर कभी घूमने का मौका मिले तो पिछोला झील है आप देखोगे, तब आप पिछोला झील के आसपास आपको सफेद मकान देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कश्मीर भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर इसलिए कहते हैं क्योंकि न तो यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ती है, न ही ज्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इसे राजस्थान का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस इसलिए कहते हैं कि पूर्व वेनिस है एक इटली का शहर है। वेनिस इटली का शहर है जहां पर अपनी अलग संस्कृति और अलग परंपराओं की वजह से प्रसिद्ध शहर है, इसलिए इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। जिंक नगरी, आपको जिंक यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा, इसलिए जिंक नगरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। और फाउंटेनों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। माउंटेन यानी आप कह सकते हो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए ये शहर प्रसिद्ध है। और फाउंटेन फुहारे यहाँ पर सर्वाधिक है, आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने 5 जिलों के बारे में एकदम शानदार बेहतरीन जबरदस्त तरीके से चर्चा कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी। सर्वाधिक राजस्थान में अगर कहीं पर पहाड़ देखने को मिलेंगे तो वह है डूंगरपुर। सबसे ज्यादा पहाड़ों वाला स्थान है डूंगरपुर। सिरोही राजस्थान का शिमला कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है शिमला, इसलिए शिमला में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। और ये शिमला घूमने योग्य स्थान भी है, तो इसलिए इसे राजस्थान का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। आगे चर्चा करें तो राजस्थान का बरखोयासक भी कहते हैं। बरखोयासक एक रूस का एक स्थान है, बड़ा ठंडा स्थान है, रूस का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयासक, इसलिए इसे राजस्थान का बरखोयासक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ। और आपको बहुत से 3 शाखा मिल जाएंगे यहाँ पर। जोहर भी किया था रानी पद्मिनी ने, और चित्तौड़गढ़ के 3 शाखे भी यहाँ पर हुए थे। भक्ति और शक्ति का स्थान भी से माना जाता है। भक्ति यानी कि मीराबाई का ससुराल कौन सा था? चित्तौड़गढ़। और मीराबाई चित्तौड़गढ़ में ही कहते हैं कि मीराबाई चित्तौड़गढ़ में ही श्री कृष्ण की मूर्ति में विलय हो गई या अवतरित हो गई, इसलिए इसे
भक्ति के शहर के नाम से जाना जाता है। और ये मीराबाई का ससुराल भी था, जहां मीराबाई को जहर दिया गया था, लेकिन वो जहर है अमृत बन गया था। आगे चर्चा करें तो शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से अगला हमारा जिला था बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर के नाम से ये बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। और आगे बात करें तो आदिवासियों का शहर, सर्वाधिक आदिवासी आपको देखने के मिलेंगे बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा से कर्क रेखा भी गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील से। आगे बात करें तो मानसून का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं। राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है तो वो कहां से करता है? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा पड़ता है हमारा यहाँ पर, यहीं से मानसून प्रवेश करता है राजस्थान में। यहाँ इस स्थान पर भी बारिश है लगभग अच्छी होती है, तो इसलिए इसे मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें तो अगला जिला है झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी कहाँ पड़ता है? चेरापूंजी पड़ता है मेघालय में। और मेघालय में चेरापूंजी में सर्वाधिक है, भारत में सर्वाधिक अगर कहीं पर बारिश होती है तो होती है चेरापूंजी। यानी कि हम कह सकते हैं कि झालावाड़ में राजस्थान का ऐसा जिला जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है तो वो कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक बारिश वाला स्थान की बात करें तो होगा माउंट आबू, और सर्वाधिक बारिश वाला जिला होगा झालावाड़। ये इन दोनों क्वेश्चनों में कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप याद रखें। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? नागपुर है संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। आपको राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन वाला जिला मिलेगा तो वो है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ जिला सर्वाधिक संतरे का उत्पादन करता है और संतरा उत्पादन में झालावाड़ का प्रथम स्थान है। तो हमने इस वीडियो में कुल 11 जिले महत्वपूर्ण हैं जो जिले थे उनके बारे में चर्चा की है। तो बेहतरीन शानदार तरीके से एक और है हमारा बड़ा जिला आता है जयपुर, रतन नगरी, पन्ना नगरी, राजस्थान का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है जयपुर। तो वास्तविकता में देखे तो हवा महल के कारण है और बहुत अपनी अलग संस्कृति, अपनी अलग पहचान, अपनी अलग परंपराओं की वजह से जयपुर बहुत प्रसिद्ध है। तो हमने आज इन सभी जिलों के बारे में शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, धुआंधार तरीके से, धुआं करते हुए चर्चा की है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा नाम कैलाश गोदारा और मैं आपको राजस्थान जीके के कंप्लीट जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर है और इतिहास के बारे में कंप्लीट जानकारी पेशकश करूंगा। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते यही कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के अगर जीवन में संघर्ष नहीं है, व्यक्ति के जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे इन चीजों पर तो आपको ये अच्छे से याद भी होगी और अच्छे से आप कंपटीशन एग्जाम को फाइट भी कर सकते हो। हम कोई अलग चीज नहीं पढ़ेंगे, बस जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फालतू चीज की क्यों चर्चा करनी? तो फालतू चीज में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि कैलाश टेक से जुड़े रहे और राजस्थान जीके का फुल आनंद ले। और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको फोटो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से भी समझाया जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से ये क्लास है हम एंड करते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश टेक आपका भाई कैलाश आपका स्वागत करता है इस चैनल में और धन्यवाद। जाते जाते एक बेहतरीन पंक्ति, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसके जीवन में कुछ पड़ाव नहीं है, उसका जीवन हकीकत में कहता हूँ व्यर्थ है। क्योंकि जीवन में हमेशा हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और जो आपको सुविधाएं मिलती है उनका अच्छे से उपयोग करें। क्योंकि हमारे पास आज की जनरेशन में देखें तो लोगों के पास मोबाइल फोन मिल जाएंगे, लैपटॉप मिल जाएंगे, कंप्यूटर मिल जाएंगे, बहुत सारों के घर कुछ और भी सुविधाएं डिजिटल मिल जाएगी। लेकिन आप इन सभी का इस्तेमाल, यानी कि मेरा कहने का यथार्थ यही है कि इनका उपयोग आप अपने
सुविधा के लिए कीजिए, व्यर्थ टाइम पास के लिए मत कीजिए। जैसे आप राजस्थान जीके के साथ है, क्लास टेक के साथ है, जुड़कर राजस्थान जीके का आनंद ले सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका कीमती वक्त है, बहुत उपयोगी है, तो उसे राइट डायरेक्शन में ले जाइए। धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश।